अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा चौधरी व्लॉग्स पे आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज जो था ना, मैं बैठी हुई थी और मुझे एकदम से दिल किया बंद गोभी और मटर खाने को, जो मैंने लाइफ में कभी भी शायद नहीं खाए थे। तो मेरा दिल किया और मैं फटाफट से जो गई, खुद ही गई मार्केट में और मैंने जाके सब्ज़ी वाली शॉप से परचेजिंग की। बंद गोभी और ये सारी सब्ज़ियाँ मैं ख़ुद लेकर आई और मैंने जल्दी से जो है मैंने सोचा मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था और वो उठ के तो इतना शरारती होता है, इतना ही तंग करता है और पूरे बेड पे भाग रहा होता है, तो उसको भी देखना होता है, उसको भी संभालना होता है। तो इस चक्कर में अभी मैं बना ही रही थी कि साथ ही वो जनाब साहब जो है ना वो उठ गए, क्योंकि उनको शोर की आवाज़ से ना जल्दी आँख खुल जाती है। जब उनकी नींद पूरी हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ जाते हैं। तो आजकल जो है ना, मेरी और मेरे बेटे की रूटीन जस्ट यही है। हस्बैंड तो वैसे भी बिज़ी हैं, उनको तो इधर का कोई ख्वाब व ख्याल भी नहीं है कि पीछे कोई है या नहीं है। बंदों का यही होता है कि जब वो कहीं ना कहीं उनका कोई ऐसा चक्कर चल रहा हो ना, मीन्स कोई काम वाला या कोई बिज़नेस वाला या किसी और तरफ प्रॉब्लम हो, तो वो अपने घर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अक्सर लोगों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, वो अपने घर से बेखबर होके रहते हैं, घर में क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो इसी चक्कर में ना आपकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। खैर एनीवेज, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, थोड़े से मसाइल्स भी होते हैं। खैर यहाँ पे मटर इतने सस्ते हुए थे कि दिल जा रहा था कि मैं कुछ और मटर ले लूँ और उनको ना स्टोर कर लूँ, ना छील के निकाल के मटर ना गर्मियों में भी काम आ जाते हैं। अक्सर लोग जो है घर में भी मटर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो ना, सौगात जिसे कहते हैं सर्दियों की या गर्मियों की, वो काट के या बना कर स्टोर कर लेते हैं कि हम इस टाइम पे यूज़ कर लेंगे। अक्सर ये होता है, लोग इस तरह करते हैं ना। तो मटर इतने सस्ते थे, मेरा दिल चाह रहा था लेने को, लेकिन मैं पैसे बहुत लिमिटेड लेके गई थी, तो मैंने इसलिए मटर नहीं लिए। खैर मैं जितने मटर वैसे आजकल मुझे तो 100 रुपये किलो मिले, लेकिन मुझे नहीं पता कितने हैं, सस्ते हैं। सब यही कह रहे हैं काफ़ी सस्ते हो गए हैं, क्योंकि सब्ज़ी जो आप शॉप से लेकर आते हो ना, वो सब्ज़ी हमेशा हमें ना महंगी मिलती है। और जो कभी किसी एक ने लगाई हो ना रेडी पे, मतलब सारी अगर प्याज हैं तो वो प्याज थोड़े रिजनेबल प्राइस से मिलते हैं, मटर हैं तो वो इस तरह से एक रेडी में मटर लगे हुए थे, लेकिन वो ना कम प्राइस में थे, लेकिन वो जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने ले लिया तो बस बात खत्म। वैसे मैं सब्ज़ी लाती नहीं हूँ। जब कभी मेरा किसी चीज़ को खाने को दिल करता है या मुझे कुछ इस तरह की क्रेविंग हो रही होती है, तो मैं ना खुद से जल्दी से अपने हस्बैंड के वॉलेट से पैसे लेकर तो जाके लेकर तो खुद ही बना कर खा लेती, लेकिन मैं उसकी कभी वीडियो नहीं बनाती। लेकिन आजकल मुझे एडिटिंग करने का, वीडियोस बनाने का इतना शौक चढ़ा हुआ, इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि लाइफ स्टाइल बिज़ी हो गई है। तो इस चक्कर में ना मैं ज़रा ये काम दिल से कर रही हूँ, तो मज़ा भी आता है और टाइम भी नहीं रहता, तो पता भी नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। वरना मेरी और मेरे बेटे की लाइफ इतनी बोर है कि वो कार्टून्स देखता रहता है और मैं बैठी रहती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एडिटिंग बहुत बेस्ट है। मुझे काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है मेरा, और वीडियो में सारा दिन वीडियो बनाने में गुजर जाता है, और जो इवनिंग होती है वो इसको एडिटिंग करने में गुजर जाती है, और जो नाइट होती है, नाइट में मुझे वीडियो अपलोड करने में गुजर जाती है। अपलोड करने में भी 2 से ढाई घंटे तो मस्त जाते ही हैं ना मेरे। वो इस चक्कर में चाहती है क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती, क्योंकि मैं सारा दिन जो वर्क करती हूँ ना, उसमें मैं नहीं चाहती कि मैं जो है ना शॉर्ट से पार्ट्स लगाऊँ। मेरा दिल कहता है कि मैं सारे पार्ट्स लगाऊँ और सबको पता चले कि क्या क्या किस तरह से हुआ है। तो इस चक्कर में ना वीडियो लंबी हो जाती है, और लेकिन अच्छी वीडियो बनी होती है, और मतलब सारा मैं इसके अंदर कैप्चर करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बहुत शॉर्ट सी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो होती है उससे बहुत शॉर्ट सा बना कर लगाऊँ। लेकिन बहुत शॉर्ट सा व्लॉग जो बनाती हूँ ना, वो बहुत शॉर्ट सा ही लगाती हूँ। जो लंबा व्लॉग होता है वो लंबा ही लगाती हूँ। तो मेरे बेटे की और मेरी रूटीन यही होती है, वो कार्टून्स देखता है और मैं बैठी रहती हूँ। तो अब जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना खुद का कुछ करूँ, और इस तरह से टाइम भी स्पेंड हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो आजकल जो 3-4 दिन से जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, इसमें सच में मुझे पता नहीं चलता कब दिन स्टार्ट होता है और कब ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि स्टार्टिंग सारा दिन मेरा व्लॉग भी चला जाता है बनाने में, नाइट एडिटिंग में, और सारा इस तरह से हो जाता, तो पता भी नहीं चलता। और ये मैंने ना वीडियो जो अभी मैंने देखा है ना, ये मैं इंस्टाग्राम से कर रही थी। इंस्टाग्राम में किसी ने ना बंद गोभी और मटर की, मतलब उसने तो आम सी बनाई हुई थी, लेकिन मैंने तो मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार की ना अपने लिए। लेकिन वो मैंने फिर आंटी को भी शेयर किया, जो हमारे ऑनर हैं घर के, उनको भी शेयर किया, ख़ुद भी खाए, बहुत मज़ेदार सी। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम क्वांटिटी में बनाई थी, कि वेस्ट होती है, मैंने अकेले नहीं खाना होता है।
तो इसलिए ना मैंने कम क्वांटिटी में बनाई थी। अच्छा पता है खाना ये वॉइस एडिटिंग काफ़ी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे स्टिल वॉइस एडिटिंग करनी पड़ती है ना, तो मुझे सांस भूल जाता है और मैं इसको बंद कर देती हूँ और फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके व्लॉग्स ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, शॉर्ट व्लॉग होते हैं। उन्होंने मतलब वही शॉर्ट किया होता है जो उन्होंने टेम्परेरी लगाना होता है, क्योंकि वो इतने फेमस हो चुके थे, उन्हें ज़्यादा शूट होता नहीं। उनको ये जो भी लगा लें उन्होंने देखना ही देखना, कष्ट तो करना है, हर हाल में हमें व्यूज़ तो आने ही है ना। तो उन्होंने इतना मतलब शॉर्ट सा बनाया था और मैंने स्टिल इतना लॉन्ग व्लॉग बनाया कि मेरा दिल नहीं करता इसका शॉर्ट कट के करके तो लगाने, वो मज़ा नहीं ना आता बीच में कि क्या क्या मिस हो गया, तो वो समझ नहीं आता ना। तो इसलिए मैंने पूरा व्लॉग जो है ना, थोड़े थोड़े पार्ट्स जो थे ना मेरे एक्स्ट्रा पार्ट्स, वो तो मैंने काट दिए ना, जो मेरे मेन पार्ट्स हैं वो तो मैंने रखे। तो घर का जो काम है ना, वो आपको पता है कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये जो हम खातून होती है ना, हस्बैंड्स की नज़र में अक्सर यही होता है कि तुम लोग करती क्या हो, तुमको ना कुछ खाने का ना कुछ भगाने का ना कुछ है। तो हस्बैंड्स का हमें वो इस तरह से हमें डिप्रेस करते ही रहते हैं ना कोई बात करके। ये तो दूसरे समझते हैं ना कि किस तरह हम काम करते हैं, बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है। ये सब तो मतलब दूसरे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, जो खुद के मियाँ होते हैं या फैमिली होती है वो तो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं ना करती है। खैर एक जब से मेरा बेबी पैदा हुआ ना, तब से लाइफ तो वैसे भी बिजी थी मेरी, लेकिन अभी मैंने व्लॉगिंग जब से स्टार्ट की तो ज़्यादा बिजी हो गई है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जनाब जी जो मेरी बंद गोभी उसको भी वॉश कर लिया मैंने, मटर भी वॉश कर लिए और मैं प्याज काट रही थी। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज इसके अंदर ऐड किए और प्याज धो लिए मैंने। और प्याज धोने के बाद ना, क्योंकि प्याज धोने इसलिए वैसे मैं धोती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि प्याज़ों का जायका चला जाता है, पर प्याज मैं इसलिए धोती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्याज बहुत इतने कड़वे होते हैं ना कि बता नहीं सकती। वो आंखों से आंसू निकल जाते हैं बेचारे मुफ्त में। हमें ना भी रोना आ रहा हो ना, तो ये प्याज बेचारे हमें रुला देते हैं, हर हाल में रुला देते हैं। इन प्याज़ों का हम क्या करें। अगर किसी को ना रोना आता हो ना, किसी की कोई भी ऐसी कोई टेंशन हो, तो ये प्याज़ों को लेने मुफ्त में आपको फ्री में आंसू देते हैं आपको, क्योंकि यही प्याज ही हैं जो हमें समझ सकते हैं, ये हमें रुला सकते हैं, मुझे तो यही लगता है। खैर और हाँ, ऑयल भी मेरा ख़त्म हुआ था। और अगर आपको मेरा ऑयल का डब्बा बुरा लगे तो इसके लिए कोई माजरत, क्योंकि ऑयल का डब्बा कभी परचेज़ नहीं किया। अभी मैं सोच रही हूँ, लेकिन वो टाइम नहीं ना मिलता, कोई टाइम टेबल नहीं है। छोटा बच्चा हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि आप अकेले तो जा नहीं सकते, तो बच्चा भी देखना होता है। तो मेरा बेबी बहुत ही छोटा है, अभी कोई 10 माह का हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है 10वां महीना भी उसको, तो वो बहुत छोटा है। तो इस चक्कर में ना हम पहले मैं नहीं चाहती थी, अभी मैं ज़्यादा बिजी हो गई तो इस चक्कर में रह ही गया। लेकिन जाऊंगी इंशाल्लाह, उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन अभी तो जो है ना आइसक्रीम वाले डब्बे के साथ ही काम चलाते हैं। खैर इसमें भी क्योंकि यहाँ पे गैस भी नहीं ना आती, तो इसलिए जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वही रखी हुई हैं, ज़्यादा ढेर नहीं, क्योंकि रेंट पे इंसान रहता हो ना तो उसको चीज़ें उतनी ही चाहिए होती, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब हम घर शिफ्ट कर लें या कुछ भी इस तरह के मसले मसाइल चलते रहते हैं। और पता नहीं कितना अरसा जो है ना हमें अपना घर ना मिले या क्या सीना क्या नहीं है, लेकिन जो है इसी में हम खुश हैं और इसी में हमारा गुजारा हो जाता है। बस यही काफ़ी, अल्लाह का बहुत शुक्र, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आजकल के हम लोग ऐसे हैं कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं होते हैं, कोई शुक्र अल्लाह ताला का नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, बस हमेशा हर चीज़ में खामी निकालते हैं। यहीं ये हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो वो नहीं है, वो उसके पास है तो ये मेरे पास नहीं है। बस आजकल ना हम इन्हीं चीज़ों में ना नाशुक्रीपन में रहते हैं। कोई हमारे अंदर कोई कुछ नहीं है, अल्लाह खुफी तो रही नहीं ना है। बस अवाम ऐसे धर्मधर पीछे पड़ी है, धर्मधर लोगों में कीड़े, धर्मधर ये हो गया वो हो गया। सोशल मीडिया तो मैं कहती हूँ भरा भरा ना इन चीज़ों से, लेकिन इंटरटेनमेंट तो वाकई मिलता है ना इंसान को, वाकई में इंटरटेनमेंट मिलता है। जो इंसान बहुत बोर हो रहा होगा ना, वो या तो टिकटॉक या वीडियोस वगैरह ये चीज़ें देख के ना वाकई खुशी होती है। मैं सोचती हूँ कि ये वाकई में ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है, ना कि बुरी चीज़ है। लेकिन नेगेटिव सोच इंसानों की ना बदली नहीं जा सकती है। जो देखने वाला है वो कहते हैं तुम लोगों ने अपनी फैमिली को यूँ किया हुआ है, तुम लोगों ने ये किया हुआ है, तुम लोगों ने वो किया हुआ है, वो उसको हाईलाइट करा, वो उसको करा, वो उसको, इस चक्कर में ना एक दूसरे को काम चला रहे हैं ये लोग ना। लेकिन फिर भी इंसान को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, जो इंसान जिस चीज़ में खुश है उसे उसमें ही रहने देना चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है, यही सब है और इसी ज़िंदगी में सब खुश है। मुझे तो वाकई में अच्छा लगता है कि मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं किसी का व्लॉग भी ऑन कर लूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं उसका व्लॉग देख के मैं खुश हो जाती हूँ। इस तरह से ना
हम लोग जो बोर लोग होते हैं ना, उनको भी ज़रा एंटरटेनमेंट का मौका मिल जाता है। तो यूट्यूब पे यही होता है और कुछ भी नहीं। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर मेरा व्लॉग कोई देखे तो उससे भी ये चीज़ मिले। अगर ज़्यादा नहीं तो कोई रेसिपी का ही उसको पॉइंट मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, ना कि मेरी रेसिपी मेरे व्लॉग्स में कीड़े निकालने की बजाय वो इस चीज़ को एंजॉय कर लें। खैर ये बातें तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं। प्याज की भुनाई कर ली थी और उसके बाद मैंने इसमें डाले अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, क्योंकि अदरक लहसुन मुझे वाकई में बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बंद गोभी वो छोटा सा पीस लाई थी मैं, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं था। और मटर भी मैंने बहुत थोड़े से निकाले थे, कोई आधा पाव के करीब होंगे, उतने से लिए थे। और स्पाइसेस मैंने वही घर के नॉर्मल, लेकिन मैंने प्याज़ों के अंदर टमाटर नहीं डाले थे, जस्ट लहसुन अदरक की पेस्ट और भी सारे स्पाइसेस उसके अंदर ऐड किए, जैसे कि हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया और नमक हो गया। ये सारे स्पाइसेस मैंने उसके अंदर ऐड किया और कोई एक्स्ट्रा जो स्पाइसेस थे, कोई निशान या नशल का कोई मसाला इसके अंदर नहीं डाला था, क्योंकि मैं घर के स्पाइसेस ही यूज़ करती हूँ जो नॉर्मल हो, मुझे टेस्ट नहीं आता उन चीज़ों में। तो ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने टमाटर और फिर मैंने मटर ऐड किए, क्योंकि ये इसलिए ऐड किया क्योंकि मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और देखती हूँ कि आज क्या मैं, क्योंकि डिफरेंट बना रही थी तो मैं भी चाह रही थी कि टमाटर नहीं, पहले स्पाइसेस ऐड करूँ और बाद में जो है मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँ। तो टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट जो है ना, मैंने इसको ग्रेवी बनाई, टमाटर की पेस्ट बनाई जिसको कहते हैं प्याज और भुनाई करना, वो किए। और साथ में मटर, क्योंकि मटर हार्ड होते हैं और बंद गोभी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए मटर मैंने पहले इसके अंदर जो है ऐड कर दी, ताकि ये थोड़े से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर जो है मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूँगी। और यहाँ पे मैं बार बार अपने बेटे को देख रही थी, जो कि बेड पे अकेला होता है और मुझे डर लगता है कि पीछे से गिर ना जाए या कुछ हो ना, कि वो बहुत शरारती हुआ है। उसकी कोशिश होती है कि मैं उसको उठा लूँ या कुछ भी है ना। वैसे तो वो कार्टून्स की जान नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं गिर गुड़ ना जाए, क्योंकि उसका यही होता है कि मुझे नीचे छोड़ें। और नीचे अभी वो बहुत छोटा है तो इतनी उसको चोट्स लगती है ना, तो इसलिए मैं नीचे छोड़ती नहीं हूँ ना उसको। खैर यहाँ पे जो है टमाटर की भुनाई होगी, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, 2 चम्मच पानी ऐड किया होगा मैंने। और फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए। मटर डालने के बाद ने थोड़ी सी भुनाई की, और भुनाई करने के बाद थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल के तो मटर को जो है ना दम पे छोड़ दिया कोई 3 से 4 मिनट के लिए, और ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने अच्छे से भुनाई करके तो फिर मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया, आधा कप पानी मैंने ऐड किया, ताकि जो मटर है वो थोड़े सॉफ्ट रहे। और बंद गोभी तो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैंने मटर का थोड़ा सा किया, क्योंकि मटर अब ऑफ सीज़न जा रहे हैं तो मटर इतने हार्ड होते हैं और इतने बड़े बड़े मटर हैं। क्योंकि स्टार्ट में तो सर्दियाँ होती हैं ना, वो तब मटर इतने सॉफ्ट होते हैं, बारीक मटर हम इतने ज़्यादा लाते हैं तो वो निकालने तो इतने थोड़े से हो जाती हैं। और जो सर्दियाँ चली जाती है तो इतने ज़्यादा लाएँ, मतलब इतने थोड़े लाएँ इतने ज़्यादा मटर निकलते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ मटरों की मैंने भुनाई कर ली अच्छे से, तो मैंने आधा कप जो पानी बोला वो मैंने सारा इसके अंदर डाला, और इसको जो है ना मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया, ताकि ये थोड़े से पक जाएं। और फिर जो है मैं इसकी कर रही हूँ ताकि इसके जो टमाटर मोटे मोटे हैं ना वो उसकी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि वो फिर मुंह में आते हैं ना तो किसी किसी को टमाटर अच्छे भी नहीं लगते हैं ना। तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी अच्छे से भुनाई की, और फिर जो है ना थोड़ा पानी ऐड करके तो इसको दम पे रख दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना सालन तो दम पे रख ही दिया ना, तो उसके बाद मैंने धनिया और मिर्चें जो है मैंने सोचा खड़े हुए वैसे ही इसको ही कटिंग कर लूँ, सारी बना लूँ, ताकि जब सालन रेडी हो तो इसके अंदर जो है ना इसको ऐड कर दूँ। क्योंकि धनिया ना हो या मिर्चें ना हो तो उसकी आपको पता है कि सालन से टेस्ट ही नहीं आता। इनकी तो अपनी एक वो है ना खूबसूरती है धनिया और मिर्चों की। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं कि हम खुद नहीं तसव्वुर कर सकते कि हम इस दुनिया में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो बहुत बहुत कम है, लेकिन अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा कर दे कि हम जितने में हैं इतने में ही खुश रहना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो छोटे मोटे काम थे, मैंने सोचा वो भी साथ साथ कर लूँ और साथ साथ सालन का भी हो जाए। तो आजकल जो है ना लाइफ ऐसे ही गुजर रही है, थोड़ी सी घर में बिज़ी गुजर रही है, मतलब बोरियत का एहसास ही नहीं होता, कहीं से लगता नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ। तो जिस भी बहन को कुछ समझ नहीं आता वो मेरे ख्याल से यही काम स्टार्ट कर दे। जाना ना जाना वो तो अब अल्लाह पे है ना कि हमारा चैनल चले या ना चले, वो तो
हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारे लिए ये एक बिज़ी काम का एक ज़रिया है, जो कि वाकई में इंसान जो बोर हो रहा हो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इंसान कुछ ना सही ये करके तो अपना ऑनलाइन अर्निंग भी है वैसे तो, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग का जो है ना वो मैंने किया है, लेकिन मुझे ख़ास मज़ा नहीं आया तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बंद गोभी जो मैंने वॉश की थी वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। वैसे ना बंद गोभी दिखने में ज़्यादा फूली हुई लग रही है क्योंकि अभी कच्ची थी ना। जब मैंने इसको पकाया 2 से 3 मिनट तो फिर ये खुद ही बैठ जाती है। और मैंने ना फ़र्स्ट टाइम बनाई तो इसलिए थोड़े बड़े बड़े स्लाइस काट दी, मुझे आइडिया नहीं ना था किसी चीज़ का, तो मैंने अपनी तरफ से ये सारी रेसिपी खुद ही तैयार की है। तो वैसे तो बहुत मज़ेदार बनी, आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, लेकिन हाँ आपने गोभी के स्लाइसेस थोड़े नॉर्मल रखने हैं क्योंकि ये ना पकने के बाद वैसी की वैसी रहती है, मीन्स सॉफ्ट तो हो जाती है लेकिन स्लाइस ये टूट मिक्स नहीं होती, जैसे जैसे कीमा हो जाए, जैसे आलू मिक्स हो जाते हैं इस तरह नहीं होती है, भुजिया टाइप नहीं बन जाती, हलवा जिसको कहते हैं ना, सीधे अल्फाजों में हलवा नहीं बनती है। तो इसलिए आपने इसके स्लाइस थोड़े छोटे काटने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो मैंने इसलिए बड़े स्लाइस रखे हैं। नेक्स्ट मैं अभी इसके स्लाइस छोटी कटिंग करूँगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया, मुझे आइडिया नहीं था कि ये खुद का पानी रिलीज़ करेगी इसमें पानी, मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया था। उसी पानी में जो मटर, और ये थोड़े हार्ड मटर थे और ये थी ना, तो ये इसी पानी में मैंने पकाई, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। पता है अक्सर लोगों के पास तो कैमरामैन्स होते हैं, ये वो होते हैं ना कोई घर का कोई अफराद होता है जो कैमरा का काम कर रहा होता है, कैमरा सेट आपके सर पे ले आता है और सारी वीडियोस एडिटिंग वही करता है, वीडियो शूटिंग जो होती है। तो मैं अपना कैमरा जो है वो खुद ही पीछे से साइड पे लेकर जाती हूँ, खुद ही इधर साइड पे करती हूँ, खुद ही उसको यूज़ कराना होता है, सारा कुछ मैं खुद ही सेट कर रही हूँ ना। तो साथ ही साथ मैं अपने बर्तन वगैरह सब कुछ साथ ही समेट रही हूँ ताकि जो बाद में ढेर ना लग जाए। अक्सर यही होता है ना कि हम वीडियो बनाने के चक्कर में ना सारा कुछ वैसे ही छोड़ देते हैं कि चले बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं ये रेसिपी की वीडियो थोड़ी नहीं, तो मेरा व्लॉग है ना, तो मैं इसलिए सारा काम ना साथ साथ ही कर रही हूँ। और अभी स्टार्ट है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ज़बान जो है ना वो मेरी कभी कभी अटक जाती है। खुद से बात करना ये इस तरह मैंने सुना ये आसान बात नहीं होती, काफ़ी मुश्किल होता है, तो लेकिन फिर भी हिम्मत है कि इंसान कर लेता है, यही इंसान की बड़ी खूबी की बात है मेरे ख्याल से। और जो औरतें सोचती हैं ना कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगी, उनके लिए निकलती हैं, वाकई में बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अब हस्बैंड तो नहीं ना सब कुछ पूरा कर सकते ना, बेचारे कहाँ से लाएं कहाँ से करें। लेकिन कुछ हस्बैंड्स का ये होता है कि वो थोड़ा सा माइंड भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। अब उन्हें नहीं ना समझ आ रही होती कि आज जो मुश्किल है कल को आसानी भी शायद बन सकती है, लेकिन ये चीज़ें अब सब अंडरस्टैंड नहीं ना करते हैं। कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद ही साथ खड़े हो जाते हैं कि चलो मैं भी इसके साथ ये काम करा देता हूँ। और कुछ इतने बुरे होते हैं ना कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय आपसे ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, आप में ही बुराइयाँ निकालना शुरू कर देते हैं। खैर ये चीज़ें अब सब थोड़ी समझते हैं। खैर यहाँ पे सारा सालन हो गया और मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, सारा बेसिन जिसको कहते हैं वो, उसमें अक्सर होता है ना चीज़ें पड़ जाती हैं तो पानी ब्लॉक हो जाता है जाना, तो वो सारा साफ़ कर लिया। तो अजलान जो है ना वो अभी भी स्टिल कार्टून में लगा, वो बच्चा हर टाइम कार्टून देखता है और उसकी रोने की आवाज़ें पीछे से आई जा रही थी मुझे, लेकिन मैं क्या करती, मैं खुद काम कर रही थी, तो वो पीछे से मुझे आवाज़ें दे रहा, रोता तो नहीं है लेकिन आवाज़ें दे रहा कि मेरे पास बैठो, और कुछ नहीं, बस उसको होता है कि मेरे पास कोई ना कोई बैठा हो। वो अकेला मतलब खुद को महसूस करे तो वो रोने लग जाता है, उसको यही होता है कि उसके पास कोई ना कोई रहे है, उसको भी आवाज़ें देनी होती हैं, देखना होता है। मैं हमेशा फ्रिज के मिरर से उसको देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखे जी, ये बेचारा सांप जो है ना इस टेडी के पीछे इतने पीछे पड़े हुए हैं कि जब भी मैं रूम से बाहर हूँ ये इसी के सर पे पहुँचा होता है कि ये इसकी कोशिश होती है कि मैं या इसको उठा लूँ या वो पीछे वाले रेड वाले को उठा लूँ, जबकि दोनों इसके हाथ में, या तो वो वाइट वाले को नीचे गिरा देता है और रेड वाले को उठाने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में 2 से 3 बार ये नीचे भी गिरा और बहुत बुरी चोटें लगी हैं उसको कमर पे, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता बच्चा। अब क्या करें, बच्चों के काम ही ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं माशाल्लाह, और बहुत मासूम होते हैं। ये बहुत प्यारा बच्चा, बहुत मासूम बच्चा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी नेमत से नवाजा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, जितने शुक्र करें उतनी काम में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें और सपोर्ट किया करें, ताकि हर एक बहन को मौका मिले कहीं ना कहीं आगे जाने का। तो ये जो छोटा सा बच्चा है ये बहुत शरारती है और इसके लिए माशाल्लाह ज़रूर पढ़ना है माशाल्लाह। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद नसीब फरमाए, आमीन।
तो यहाँ पे जो सालन है उसे मैंने चेक करना था और मैंने देखा तो सालन जो है वो रेडी हो चुका था। और मैंने सोचा क्यों ना अब आटा निकाल के आटे की सबसे पहले पेड़े बना लिए जाएं रोटियों के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। सालन की खुशबू इतनी प्यारी थी कि मुझे लग रही थी भूख। तो इसलिए ना मैंने सबसे पहले सालन चेक किया। सालन का पानी खुश्क हो चुका था और मैंने इसके ऊपर से ना जो होता है गरम मसाला का पाउडर वो थोड़ा थोड़ा जो है ना ऐड कर दिया और खुशबू के लिए। और उसके बाद मिर्ची और धनिया जो कि मैंने काट के रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल के तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे दे दिया। तो यहाँ पे जी मगरिब का टाइम हो गया है, 6 बजने में 3 मिनट रह चुके हैं और अब माशाल्लाह से अज़ान हो रही है मगरिब की। और मैं अज़ान के टाइम दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह पाक, मैं जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पे, तो इस बार तो रंग ले ही आए ना, क्योंकि पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था उसने कुछ ख़ास काम नहीं किया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो या अल्लाह मेरी नीयत भी साफ़ है और मैं बना भी रही हूँ दिल से, तो प्लीज़ इस बार मेरा चैनल चल पड़े। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, हर सबसे यही दुआ है, जो देखने वाले देखेंगे उनसे भी यही दुआ है कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना है। और कमेंट सेक्शन में भी आपने दुआ का मैसेज ज़रूर छोड़ना है कि मेरी मेहनत रंग ले आए इस बार। तो यहाँ पे जो है सालन रेडी हो चुका है और मैंने धनिया भी ऐड कर दी हैं। और पीछे से अज़लान की आवाज़ आई जा रही है और मैं उसको देख रही हूँ क्योंकि वो चीखे मार रहा था। वो कार्टून्स को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और फिर आवाज़ें निकालता है बड़ी बड़ी सी वहाँ करने की, और हंस रहा था। तो यहाँ पे सालन हो चुका है रेडी। एक बार मैंने फिर चेक कर लिया, सारा सालन हो गया रेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो सालन जो है वो रेडी हो गया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बना और बहुत ही मज़ेदार बना था, जिसके साथ मैंने उस सही टाइम जो है ना 1.5 रोटी जो है वो मैंने खाई, लेकिन बहुत मज़ेदार था। तो मैंने जो है सबसे पहले अपनी हमारी जो रेंटर ओनर हैं उनके लिए सबसे पहले जो है मैंने सालन निकाला। उनको मैंने बोला था, क्योंकि वही आई थी अज़लान के पास बैठी थी, तो उनके सामने मैंने बनाया था और मैंने उनको बोला कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो आपने ट्राई करना। उन्होंने कहा क्यों नहीं, तो हमारे हाथ का खाना वैसे ही बहुत मज़े का आता है तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले उनके लिए निकाला और उनको जो है वो पकड़ाया और उन्होंने टेस्ट करके बोला कि वाकई में बहुत मज़े का था। उनको वाकई मेरा सालन बहुत पसंद आया था। यहाँ पर सालन तो हो गया था रेडी और मैंने आंटी को भी पकड़ा दिया था। तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले जो है वो मैं रोटी बना लूँ। तो सालन ये आंटी के लिए मैंने डाल लिया था और दूसरा सालन जो है वो मैंने बाउल में खुद के लिए निकाल लिया था, बड़े से बाउल में। घर में रखना होता है और फ्रिज में रखना होता है, तो मैंने सोचा अपना वाला बाउल में निकाल लूँ। तो सालन रेडी हो गया था। तो दूसरी तरफ जो है ना मैंने पेड़े बना कर रखे थे रोटी के। तो अब मैं जो है ना सालन को रख के तो मैंने अपनी रोटी तैयार की। यहाँ पे रोटी वाला तवा जो था मैंने रख लिया, आग जला ली और जल्दी से रोटी बेलना शुरू कर दिया। और जल्दी से, क्योंकि खुशबू इतनी जानलेवा थी कि मुझे वाकई में भूख लगी और टाइम ज़्यादा हुआ नहीं था। टाइम यही हुआ था कोई 8:30 हो रहे थे, 8:30। तो जल्दी से मैंने 2 रोटी बनाई और रखी। जो है मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, क्योंकि आपको पता है आपको सारा दिन भूख ना भी लगे और तो कुछ इस तरह की खुशबू आ जाए तो कितनी भूख लग जाती है इंसान को, जल्दी लग जाती है। और फिर इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं होता ना इंसान से, वो चाहता है कि जल्दी बस खा लूँ मैं। पूरे घर में रोटी और सालन की खुशबू ही उठी रहती है हर टाइम। खैर आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा और व्लॉग को पूरा कंप्लीट वॉच किया करें और अच्छा लगे तो शेयर भी किया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे रोटी भी बना ली, सालन भी बना लिया। अब थोड़े से रह गए थे पांडे पुंडे, मैंने कहा पांडे पुंडे भी मांझ लिए जी। और सारा वो शेल्फ से भी मैंने आटा खुश कर लिया, सारा कर लिया और बर्तन जो है वो वॉश कर लिए। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आने वाली अभी भी सब लोग बोलते कि तुम लोग करते क्या, देखो काम फिर भी ख़त्म नहीं हो, चाहे एक इंसान हो चाहे 10 हो, काम सेम टू सेम ही होता है, एक बराबर ही होता है, काम कम नहीं होता। एक इंसान के भी उतने बर्तन हो जाते हैं और 10 इंसान के भी उतने हो जाते हैं। फ़र्क इतना होता है 10 में 10 प्लेटें आती हैं और एक में 2 3 4 प्लेटें तो आती हैं, क्योंकि हम मतलब
इंसानों ने खाना है तो ऑब्वियसली चीज़ें तो ख़राब होती हैं, बर्तन ख़राब होती हैं, काम सबकी एक बराबर ही होती हैं। ये लोगों की बातें होती हैं कि तुम लोग करते क्या हो, करते क्या हो, करते क्या हो। तो काम तो बहुत ही होते हैं लोगों को, चाहे वो अकेला इंसान है, चाहे वो 10 इंसान है, चाहे वो पूरा मैं कहती हूँ टब्बर जिसको कहते हैं, वो पूरा बहुत बड़ा ग्रुप भी क्यों ना हो, तो काम सबके बराबर ही होते हैं। खैर, आज का व्लॉग यहीं पे